फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आज के एक नए सेशन में। तो आज हम लेके आए हैं सुपर 20 सीरीज़ का नेक्स्ट अपना जो सेशन है, नेक्स्ट जो क्लास है उसको लेकर आई है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे समय से पहले आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो ए पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एक ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति जो लोगों को उसकी रेस यानी कि उसकी जाति के अकॉर्डिंग अलग करती है, बांटती है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपर्थीड। क्या कहते हैं उसको? अपर्थीड, मतलब रंग भेद की नीति। क्या कहते हैं इसको? रंग भेद की नीति, और ये आपका एक नाउन है। नेक्स्ट आता है शोविंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट और कंसर्न, जब आप किसी के प्रति अपनी कोई फीलिंग्स नहीं दिखाते, आप किसी के प्रति अपनी कंसर्न नहीं दिखाते, चिंताएं नहीं दिखाते, तो उसको कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं उसको? उदासीन। दैट इज कॉल्ड एपैथेटिक। क्या कहते हैं इसको? एपैथेटिक, मतलब एडजेक्टिव। ये है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आपका कहता है लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, यानी कोई मेडिकल ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसके कारण आपकी जो बोलने की शक्ति है वो क्या हो गई? खत्म हो गई। उसी को कहते हैं बोली बंद होना, अफेसिया। क्या कहते हैं इसको? अफेसिया कहते हैं। ये आपका एक नाउन है। नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स, टू एक्सप्रेस रिग्रेट समथिंग दैट वन हैज़ डन रॉन्ग, अगर किसी ने कुछ गलत किया है और वो उसके लिए माफ़ी मांगता है और उसको लगता है कि हाँ मैंने गलत किया है, और जब वो उसके लिए माफ़ी मांगता है तो उसको कहते हैं, माफ़ी मांगने कहते हैं अपोलोजाइज। क्या कहते हैं? अपोलोजाइज कहते हैं। सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना नहीं होता, सॉरी का मतलब होता है दुख प्रकट करना। असली मतलब होता है माफ़ी मांगने का अपोलोजाइज, जो आपकी एक वर्ब है। आगे समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। अ पायनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि कोई रिफॉर्म मतलब किसी चीज़ का सुधार आंदोलन। क्या कहते हैं रिफॉर्म को? क्या कहते हैं? सुधार आंदोलन में जब कोई किसी सुधार आंदोलन क्या करता है? हेल्प करता है उसको, उसका प्रचार करने में, तो उसको कहते हैं हम प्रचारक, एपोस्टल। क्या कहते हैं उसको? एपोस्टल, जो आपका एक नाउन है। नेक्स्ट आता है कोजिंग शोक और डिस्मे, जब आपको किसी चीज़ को देखकर क्या हो जाए? शोक हो जाए, आप आश्चर्य में पड़ जाए। डिस्मे का मतलब होता है जब आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं भयावह हो जाना, अचानक से देखकर भयावह हो जाना। दैट इज कॉल्ड अपैलिंग। क्या कहते हैं इसको? अपैलिंग कहते हैं, APPALING। ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स, टू राइज इन वैल्यू, जब आप किसी चीज़ की कीमत बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जब आप उसका मूल्य बढ़ाना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएट। क्या कहते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएट। ये आपका वर्ब है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं काम सीखने के लिए। किससे? काम सीखने के लिए, कि वो अपना काम कैसे करता है और आप चाहते हैं कि वह भी ऐसा ही काम सीखूं, और किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो जब आप उसके पास जाएंगे तो आपको किस नाम से जाना जाएगा? जैसे गुरु और चेला, तो आपका गुरु होगा, आप उसके चेले होंगे, मतलब शिक्षार्थी, अप्रेंटिस। क्या कहते हैं इसको? अप्रेंटिस, APPRENTIC। ये भी आपका एक नाउन है। नेक्स्ट आता है अ गिलास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा गिलास का टैंक बना लिया जाता है जिसमें आपकी फिश रखी जाती है, उसमें कुछ वाटरी प्लांट्स रखे जाते हैं, उसी को कहते हैं एक्वेरियम। क्या कहते हैं उसको? एक्वेरियम, मतलब मछली घर। दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम, और ये आपका नाउन है। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड, बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, जब आपको पानी में जाने से डर लगता हो, या किसी इंसान को पानी के पास जाने से डर लगता हो और पानी से डर लगता हो, उसको कहते हैं हम जल का भय। दैट इज कॉल्ड एक्वाफोबिया। क्या कहते हैं हम उसको? एक्वाफोबिया। ये भी फ्रेंड्स आपका नाउन है। तो फ्रेंड्स आइए, जो हमारी बाकी रह गई थी 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइए उसको पूरा करते हैं। ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, जो पानी में या पानी के आसपास जो रहते हैं, ग्रो होते हैं, जो पानी या उसके आसपास ग्रो होते हैं, उसी को कहते हैं हम जलीय, यानी कि एक्वेटिक। क्या कहते हैं? एक्वेटिक, और यही आपका क्या है? एडजेक्टिव है। इसके बाद सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो ऐसी लैंड जो किसके लिए सुटेबल हो? ग्रोइंग करने के लिए, फसल उगाने के लिए जो सुटेबल होती है, उसी को कहते हैं कृषि योग्य, एरेबल। क्या कहते हैं उसको? एरेबल। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट, यानी कि दो पार्टीज़ हैं और आपस में उनका क्या हो गया? झगड़ा हो गया, तो फिर वे क्या करते हैं कि मध्यस्थता लेने के लिए, मीडिएटर के लिए, कि भाई किसी एक इंसान को ले लेता है, वो क्या करेगा? हमारी दोनों की सुलह करा देगा, उसी को कहते हैं पंच।
आर्बिट्रेटर, क्या कहते हैं उसको, पंच आर्बिट्रेटर, ये एक नाउन है। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, जो ह्यूमन एंटिक्विटीज की क्या करता है, स्टडी करता है, उसी को कहता है पुरातत्व विज्ञानी। आर्कियोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, स्पेलिंग चेक में जरूर आते हैं। ये जो अभी तक हमने बात की, आर्बिट्रेटर्स और आर्कियोलॉजिस्ट जरूर आते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, यानी कि जहाँ पर हम प्री हिस्ट्री के बारे में जिस साइट पर जाकर हम उसका पता लगाते हैं कि जहाँ पर भी खुदाई उदाई में जो भी चीज़ें निकलती हैं उसी को कहते हैं पुरातत्व। क्या कहते हैं उसको, पुरातत्व। इसको कहते हैं आर्कियोलॉजी, क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट आता है ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड, एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी हो चारों तरफ, है ना, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, यानी पानी चारों तरफ हो लेकिन उसमें आइलैंड्स भी हो, क्या उसमें आइलैंड्स भी हो बहुत सारे और उसके चारों तरफ वाटर भी हो, उसको कहते हैं आर्कीपेलागो। क्या कहते हैं, आर्कीपेलागो, द्वीप समूह। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ऐसा स्थान यहाँ पर पब्लिक के या गवर्नमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स है वे रखे जाते हैं, उसे कहते हैं अभिलेखागार। ये भी आपका नाउन है और ये इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स आर्चीव्स। क्या कहते हैं, आर्चीव्स, अभिलेखागार। नेक्स्ट आता है ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर फाइट होती है, मतलब फाइट होती है, जैसे कि ये पहलवान होते हैं जो आपस में फाइट करते हैं, उसी को कहते हैं, उस प्लेस को कहते हैं अखाड़ा। ये भी आपका नाउन है जो होता है आपका अरीना। नेक्स्ट, द रूल बाय नोबल्स गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, यानी कि जब अच्छे इंसानों के द्वारा जो हाईएस्ट सोशल ऑर्डर में रहते हैं उनके द्वारा जब कोई शासन किया जाता है उसी को कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी, श्रेष्ठ जनों द्वारा राज्य शासन। जब अच्छे इंसान क्या करेंगे, राज्य में शासन करेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे, डेट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। ये भी आपका नाउन है। अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एमुनिशंस एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड एंड ट्रेनिंग इज गिवन इन द यूज ऑफ आर्म्स, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर मिलिट्री के जितने भी आर्म्स, हथियार और उनकी जो बारूद, गोला बारूद रखा जाता है, जहाँ पर उनको बाद में फिर ट्रेनिंग के लिए भी दिया जाता है और ट्रेंड भी किया जाता है, उस जगह को कहते हैं शस्त्रागार, जहाँ पर सभी हथियार, गोला बारूद रखे जाते हैं। इसको कहते हैं अर्सेनल। क्या कहते हैं इसको, अर्सेनल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की हमारी सुपर 20 सीरीज़ का कंप्लीट होती है, जिसमें हमने आज डिस्कस किया 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको समय से हमारी वीडियो मिल जाएगी, और लाइक करना न भूलें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।